अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जहां पर आपसे कुछ देर कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक बड़ा फैसला सुनाया है और टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत गुज़िश्ता रोज़ जा चुकी है और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया है जो 19 जून को महफूज किया था और बताया यही जा रहा है कि इंतज़ार था हुकूमत के जाने का। और जैसे ही हुकूमत गई, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला सुना दिया जिसमें अब हुकूमत की जानिब से बनाया गया वो कानून जिसमें 184(3) के तहत अपील का हक दे दिया गया था, उसको अदालत ने आइन से मुतसादम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है। ये एक बहुत बड़ी खबर है और इसके आफ्टर इफेक्ट्स भी अब हमें आना शुरू हो जाएंगे कुछ अरसे के बाद। आज जब कमरा अदालत में 11 बजकर तकरीबन 7 मिनट पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच आया जिसमें जस्टिस इजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। उन्होंने सबसे पहले आप कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह से शुरू किया और फिर ऑर्डर पढ़ना शुरू किया। उन्होंने यहाँ पर बताया, जो मुख्तसर ऑर्डर अदालत में पढ़ा गया उसमें यह बताया गया कि जो इंस्टेंट पिटीशन है यानी जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं उनको हम मंजूर कर रहे हैं और उनको काबिल समाअत करार दे रहे हैं। उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो कानून साजी पार्लियामेंट की जानिब से की गई है वो बियॉन्ड लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस ऑफ पार्लियामेंट, उन्होंने यहाँ पर कहा उनका इख्तियार नहीं था पार्लियामेंट का ये कानून साजी करने का, उन्होंने तजावुज़ किया अपने इख्तियार से और अब लिहाजा क्योंकि ये आइन से मुतसादम है अदालत इस कानून को कलअदम करार देती है। स्ट्रक डाउन का वर्ड यूज़ किया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये यूनानिमस डिसीजन है, ताहम जस्टिस मुनीब अख्तर ने अपना एक इजाफी नोट तहरीर किया है। 88 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला कुछ ही देर के बाद सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी हो गया और जो ही फैसला आया हमने देखा कि तकरीबन 51 सफ़ात पर वो तफसीली फ़ैसला है, जबकि 33 सफ़ात पर मुश्तमिल जो जस्टिस मुनीब अख्तर का एक इजाफी नोट है। वो नोट क्या है, उसमें क्या कुछ लिखा गया है, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में आपको मरकज़ी फ़ैसले के बारे में बताते हैं और उन पॉइंट्स के बारे में बताते हैं जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब जो हुकूमत थी PDM की उनको आड़े हाथों लिया है। उन्होंने सबसे पहले तो ये कहा है कि हमने बतौर सुप्रीम कोर्ट जज आइन के तहफ़्फ़ुज़ और उसके दिफा का हल्फ उठा रखा है। उन्होंने कहा कि किसी भी कानून को कलअदम करार देने का इख्तियार इंतहाई एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए और कानून को उस वक्त तक कलअदम करार नहीं देना चाहिए जब उसकी शिकें आइन से मुताबिकत रखती हों या हमांग हों। और वाज़ेह तौर पर ये जो कानून हुकूमत की जानिब से बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023, ये आइन से मुतसादम है और हम इसे आइन से हम आहंग करार नहीं दे सकते। इस कानून को ऐसे बनाया गया जैसे मकसद आइन में तरमीम करने का हो। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है चीफ जस्टिस की जानिब से। हम यहाँ पर गेस कर रहे हैं कि जो जजमेंट तफसीली है ये चीफ जस्टिस ने ही वो ऑथर की होगी। फिर वो ये कह रहे हैं कि अगर अपील का हक जो है वो दिया गया तो यहाँ पर बड़ी अहम बात वो कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि अगर इस कानून को हम दुरुस्त तस्लीम कर लें और अपील का हक हम दे दें तो मुकदमाबाजी का एक ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हो जाएगा, एक सैलाब उमड़ आएगा एक गैर ज़रूरी मुकदमाबाजी का और साइलीन सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना शुरू कर देंगे इस बात को सामने रखे बगैर कि जो फैसले दिए गए हैं इस पर अमल दरामद भी हो चुका है। और फिर यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार से मुताल्लिक कानून साजी नहीं कर सकती। अब दो टोक अंदाज में यहाँ पर अदालती हुक्म में ये कह दिया गया है और तयशुदा असूल है कि सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा या हत्ता के डिलीट का वर्ड भी यूज़ किया है किसी शेख को नहीं कर सकता। और सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उसको भी अदलिया की आज़ादी पर आप कह सकते हैं एक हमला करार दिया है। और चीफ जस्टिस ने यहाँ पर एक बड़ी दिलचस्प बात कही है इस ऑर्डर के अंदर। 3 रुकनी खसूसी बेंच ने ही अमूमी तौर पर मैं ये कहूँगा ये बात कही है कि हमारे जहनों में, और इससे पहले उन्होंने ये कहा कि अगर किसी के जहन में कोई शक है तो वो अपना शक दूर कर ले, क्योंकि हमारे जहनों में तो कोई शक नहीं है कि जो मुजवज़ा कानून है यानी सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट 2023 जो है इसको बनाने का मकसद जो था, असूली मकसद या असल मकसद जो था वो यही था कि 184(3) के फैसलों के खिलाफ अपील का हक दिया जाए। और फिर यहाँ पर अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये भी कह रही है कि इस सवाल का जवाब कि पार्लियामेंट बेंचेस की तश्कील से मुतालिक कानून बना सकती है, इसका जवाब नफ़ी में ही हो सकता है। और फिर यहाँ पर उन्होंने हवाला दिया सुप्रीम कोर्ट के ही 5 रुकनी बेंच के उस फैसले का जिसमें
जस्टिस मुनीब अख्तर ने ये तहरीर किया था कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो होता है वो चीफ जस्टिस होता है, यानी बेंचेस की तश्कील का जो इख्तियार है वो होनली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास है। और ये वो केस है, उस केस में ये फैसला दिया गया था जिसमें जस्टिस काजी फायद ईसा के एक नोटिस को, जिसपे उन्होंने आज खुद नोटिस लिया था, उसको सेटिसाइड किया था जस्टिस मुनीब अख्तर के उस 5 रुकनी फैसले में, और उसी फैसले में उन्होंने चीफ जस्टिस को मास्टर ऑफ द रोस्टर करार दिया था। उन्होंने अब ये एक और यहाँ पर बात कही, उन्होंने कहा कि तमाम फ्रीकैन अदालती फैसलों पर अमल करने के पाबंद हैं। अब ये जो लाइन है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अभी इसमें मजीद भी कई पॉइंट्स हैं, अभी हम उससे गो थ्रू कर रहे हैं क्योंकि अभी अभी ये जजमेंट आई, हमने चंद नुकात आपके लिए यहाँ पर तहरीर किए हैं। ये जो आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फरमा रहे हैं ना कि तमाम फ्रीकैन अदालती फैसलों पर अमल के पाबंद होंगे, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसकी सिग्निफिकेंस इस वजह से ज़्यादा है कि हमने हाल ही में देखा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक नहीं बल्कि दर्जनों ऐसे फैसले किए हैं जिन पर जो फ्रीकैन हैं वो अमल दरामद करते हमें नज़र नहीं आए। हत्ता कि आज भी कई ऐसे फैसले हैं जिन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। इंतखाबात का मुकदमा एक हमारे सामने है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से बारहा एक नहीं बल्कि 2 मुख्तलिफ ऑर्डर्स आए, मगर किसी के सर पर जूं तक ना रेंगी और उन फैसलों पर अमल दरामद तो दूर की बात है, उल्टा उन फैसलों को चैलेंज किया गया, तज़हीक की गई, ना सिर्फ अदलिया की बल्कि जजेस के नाम ले लेकर, उनकी तस्वीर ले लेकर जो है ना वो मुख्तलिफ जलसों में उसको आप कह सकते हैं उनको तनकीद का निशाना बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इससे तकरीबन चंद फुट के फासले पर मौलाना फजलुर रहमान और PDM की क़यादत मरियम नवाज़ समेत यहाँ पर एक धरना लेकर आ गए थे, जो धरना चंद घंटों भी ना टिक सका, मगर उसमें सुप्रीम कोर्ट के गेट को भी फलांगा गया और यहाँ पर काफ़ी तल्ख बातें कही गई। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस उस वक्त मौजूद थे और नारेबाजी वहाँ से हो रही थी। तो ये तमाम तर बातें बिल्कुल सामने हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अब इन तमाम एस्पेक्ट्स को इस जजमेंट के अंदर एड्रेस किया है। और जो इसकी टाइमिंग की बात है, बेशक इसकी टाइमिंग जो है उसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि चीफ जस्टिस ने उस रोज़ जब 19 जून को फैसला महफूज किया था, मैंने गुज़िश्ता वीडियो में भी बताया, चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस का जो फैसला है जल्द करेंगे क्योंकि ये केस जो है ये समहाउ जुड़ चुका था इलेक्शन मैटर के साथ। इसका कुछ बैकग्राउंड ऐसे है कि जब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की एक नज़रसानी दरख्वास्त जो पंजाब इंतखाबात केस में थी उस पर समाअत चल रही थी और 3 रुकनी खसूसी बेंच यही समाअत कर रहा था कि अचानक से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सरप्राइज़ दिया और उन्होंने बताया कि हमने एक नया कानून बनाया और आयरानिकली सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, लिहाजा वो अब एक्ट बन चुका है। चीफ जस्टिस ने ऑब्वियसली क्योंकि इस कानून के अंदर जो नया कानून बनाया गया था, अब असल मकसद तो यही था, मुख्तलिफ लोगों का ये मानना है कि इस कानून का असल मकसद यही था कि जो इंतखाबात का केस है उसको प्रोलॉन्ग किया जाए और उसको प्रोलॉन्ग करने के लिए उन्होंने एक कानून बनाया। इस कानून के अंदर उन्होंने ये कह दिया कि अब जो नजरसानी दरख्वास्तें होंगी 184(3) के तहत उन पर लार्जर बेंच समाअत करेगा, यानी जो मरकजी केस जिस बेंच ने सुना है 3 रुकनी बेंच ने, अब उससे बड़ा बेंच वो केस सुनेगा। ऑब्वियसली क्योंकि 3 रुकनी बेंच ही इलेक्शन मैटर को सुन रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पाबंद थे अब उस केस को मजीद आगे ना बढ़ाने के, और उन्होंने ऐसा ही किया। उस रोज़ उन्होंने समाअत को मुख्तसर किया और मौखर कर दिया। बाद में उन्होंने अपने तौर पर एक सियासत खेली और वो बड़ी उम्दा खेली। उन्होंने जो इलेक्शन मैटर है उसको भी पेंडिंग ना रखा, उसको अभी चला ही रहे थे। उसके साथ साथ इस कानून के खिलाफ कई दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में अगले रोज़ दायर हो गई, उनको मुकर्रर कर दिया और दोनों को एक साथ पैरेलल चलाना शुरू कर दिया। इस तरह से चीफ जस्टिस पर इस कानून का इतलाक इस तरह नहीं होता था क्योंकि ये भी उस वक्त ज़ेर समाअत था। बहरहाल अदालत ने आखिरकार 19 को जब ये फैसला महफूज किया तो इलेक्शन मैटर भी पेंडिंग ही हो गया। अब जबकि ये फैसला आ चुका है तो कुछ लोगों का ये मानना है कि आइंदा हफ्ते शायद वो नजरसानी की दरख्वास्त दोबारा से समाअत के लिए मुकर्रर कर दी जाए, और अगर वो मुकर्रर नहीं होती तो हो सकता है कोई ऑर्डर उसमें आ जाए, मगर जो भी होगा उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा होगी, इससे भी ज़्यादा, क्योंकि ये सिलसिले की पहली कड़ी है और अब बताया ये जा रहा है कि हंगामा बर्पा होने जा रहा है। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन के हवाले से भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। यहाँ पर एक बात तो वाज़ेह है कि जो हक दिया गया था अपील का और दूसरा जो लार्जर बेंच समाअत करने का जो हक दिया गया था, उससे बहुत से लोग ये मान रहे थे कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन भी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, मगर अब अगर ऐसा दुरुस्त था भी तो वो दुरुस्त नहीं रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज उनकी ख्वाहिशात पर भी
अपरेंटली पानी फेर दिया है। मगर दूसरी जानिब उन्होंने एक और तरमीम इलेक्शन एक्ट में कर रखी है और उस तरमीम के ज़रिए जो उनकी नाअहली थी उसकी मुद्दत का तयन कर दिया गया है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ताहयात नाअहल करार दिया था। अब उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके उसको 5 साल की मुद्दत कर दी है। देखते हैं वो किस हद तक सस्टेन करता है। और अब यहाँ पर जस्टिस काजी फायज़ ईसा का किरदार भी बड़ा अहम होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फायज़ ईसा वो जज हैं जिन्होंने सबसे पहले 184(3) के ऊपर एक ऐसा ऑर्डर दिया, एक ऐसा मुतनाज़ा ऑर्डर पास किया जिसमें यह कह दिया गया कि चीफ जस्टिस समेत तमाम जजेस 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात इस वक्त ज़ेर समात हैं उन पर समात रोक दें। बहरहाल उसके बाद एक नई कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया। रजिस्ट्रार का एक नोटिफिकेशन आया, सर्कुलर आया, जिसने उस फैसले को गैर मौसर करार दे दिया, जिसके बाद फिर जस्टिस काजी फायज़ ईसा मैदान में आए। उन्होंने एक ख़त लिख दिया, उनको रिज़ाइन करने का कह दिया, हुकूमत से उनकी खिदमात वापस ले ली। हुकूमत ने खिदमात वापस लेने के लिए काबीना का इजलास बुला लिया। काबीना का इजलास बुलाने के बाद काबीना ने ये फैसला किया कि उनको वापस बुलाया जाए, उनको रिपोर्ट करने का कहा जाए। एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन ने, चीफ जस्टिस ने काबीना के फैसले के बावजूद उनको अपने पास रोक लिया और वो अपनी रिटायरमेंट या अपनी मियाद पूरी होने पर तक यहाँ रहे। और जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो हैं वो मुतअद्दिद बार अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। एक और कानून इन्होंने बनाया, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023, जिसमें 184(3) के तहत जितने भी मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में उनका इंदराज होगा उस पर फैसला 3 रुकनी कमेटी करेगी। चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद, सीनियर तरीन 3 जजेस ये फैसला करेंगे कि आया ये दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर करनी है या नहीं, और इस पर कौन सा बेंच समात करेगा। और अक्सरियती फैसला वहाँ पर प्रिवेल करता। मगर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच ने एक अबूरी हुक्म के ज़रिए एक हुक्म इम्तना जारी करते हुए उस कानून पर भी अमल दरामद रोक दिया। और अब उस कानून को जवाज़ बनाकर जस्टिस काजी फायज़ ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद किसी भी उस बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे जो 184(3) के मामलात को सुन रहे हैं। तो काफ़ी खिचड़ी पकी हुई है और जजेस के दरमियान जो एक इन फाइटिंग है वो अब इन फाइटिंग नहीं रही, वो बड़ी ओपन हो चुकी है। और अब देखते हैं कि इस पर मज़ीद आगे क्या होता है, क्योंकि मैच तो अभी मुझे लगता है कि शुरू हुआ है और ये मज़ीद भी बिगड़ेगा। देखते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो में बताते हैं जस्टिस मुनीब अख्तर क्या कहते हैं और उन्होंने जिस तरह एक गुज़िश्ता ऑर्डर दिया गुज़िश्ता चंद रोज़ कबल इलेक्शन, पंजाब इलेक्शन केस के अंदर, वो बड़ा सख्त ऑर्डर था और बड़ी सख्त और पर्टिनेंट ऑब्जर्वेशंस थी। देखते हैं इस ऑर्डर के अंदर उन्होंने क्या क्या ऑब्जर्वेशंस दी, आपके साथ वो भी शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।